हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक मैंने बताया था। आज मैं उसके आगे से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10। x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x x प्लस 4 इक्वल 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का पावर 2। ये आपका क्वेश्चन है। x प्लस 4 2x 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 प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, ये भी आपका 2x ही है। तो आपको ये रिजल्ट आना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का पावर 2। अब क्या करेंगे, इसका LHS ले लेंगे। आप LHS ले लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का रूल यही है कि उसके एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंटों को 1 1 कर लिया। तो 1 1 हम कैसे करेंगे? तो प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं कि R1 के स्थान पे आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर। तो R1 की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो आपका 2x और 2x और x 5x हो जाएगा। तो 5x प्लस 4 आएगा। यहाँ पे इन तीनों को ऐड करोगे तो 2x x 3x है, 5x प्लस 4। यहाँ पे आपका भी 5x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4। अब आप क्या करोगे कि 5x प्लस 4 कॉमन है, तो 5x प्लस 4 आप कॉमन कर लो। 5x प्लस 4 जो है फर्स्ट रो में कॉमन है, उसको आप कॉमन कर लीजिए। 1 1 1 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। तो अब आप देख रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट का फर्स्ट जो रो है वो 1 1 हो चुका है। जब 1 1 हो गया तो इसको 2 को 0 करेंगे। ये मेरा C1 है, C2 है, मेरा C3 है। तो अब आप क्या कीजिए कि आप लिखोगे C2 के स्थान पे C2 माइनस C3 करेंगे और C3 के स्थान पे C3 माइनस C1 करेंगे। तो आपका रिजल्ट आएगा 5x प्लस 4 इन ब्रैकेट। फर्स्ट आप कॉलम में कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे हो तो उसको उसी तरह आप लिख लोगे 1 2x 2x। आप सेकंड कॉलम में चेंजिंग कर रहे हो C2 माइनस C3 कर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो x प्लस 4 माइनस 2x, तो आपका कितना आ जाएगा 4 माइनस x आएगा। इसके बाद इसमें से इसको घटाओगे तो 2x माइनस x माइनस 4, तो आपका आएगा x माइनस 4 आ जाएगा। C3 की जगह पे C3 माइनस C1 को इसमें से ये घटेगा तो 0 आ जाएगा और 2x में से 2x घटेगा तो आपका 0 आएगा। इसके बाद आपका x प्लस 4 में से 2x घटाइए तो आपका 4 माइनस x आएगा, 4 माइनस एक्स।
अब इसी को सॉल्व कर दो, तो 5x प्लस 4, और आप इसका एक्सपेंशन करेंगे पहले रो के रिस्पेक्ट में, तो 1 आप लिखोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस एक्स का पावर 2 माइनस 0, अदर टर्म 0 हो जाएंगे। तो 5x प्लस 4 माइनस एक्स का पावर 2, यही मेरा RHS है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको किसी भी डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व कर रहे हैं, प्रूफ भी करना है, तो उसके एक रो या एक कॉलम को प्रॉपर्टी का यूज करके उसके एलिमेंट को 1 1 बना लीजिए, और जब 1 1 बन जाएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, a माइनस b माइनस c टू a माइनस b माइनस c 2a 2b b माइनस c माइनस a b माइनस c माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b इक्वल a प्लस b प्लस c का पावर 3। इसका पावर 3 है। a माइनस b माइनस c 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b इक्वल a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ये प्रूफ करना है। तो मैं इसका RHS ले रहा हूं, तो वही मैं काम करूंगा, प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और एक रो और एक कॉलम को 1 1 बनाने का प्रयास करूंगा। तो एक रो को 1 1 या एक कॉलम को 1 1 बनाने का मतलब कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट सेम आ जाए। तो आप देखिए मेरा R1 है, R2 है, R3 तो R1 R2 R3 को ऐड करें तो देखिए क्या आएगा, a माइनस b माइनस c प्लस 2b प्लस 2c। ये बताइए a है, a माइनस b और प्लस 2b तो प्लस b हो जाएगा, माइनस c और प्लस 2c तो प्लस c हो जाएगा। इस तरह 2a b माइनस c माइनस a और प्लस 2c, इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो a प्लस b प्लस c आएगा, इन तीनों को भी ऐड करोगे तो a प्लस b प्लस c आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 की जगह पर क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या आएगा आपका a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, और R2 में कोई चेंजिंग नहीं तो उसको इधर लिखते b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब आप क्या करोगे, a प्लस b प्लस c, फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो में कॉमन है 1 1 1 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब आप देखिए इस फर्स्ट रो जो मेरा 1 1 हो चुका है, इन दोनों को 0 कर दीजिए। आप लिखोगे C2 की जगह पर C2 माइनस C3 और C3 की जगह पर आप C3 माइनस C1 कर दो। A प्लस B प्लस C और आपका कितना हो जाएगा
फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं, तो 1 2b 2c। सेकेंड कॉलम में चेंजिंग हो रहा है, आप c2 माइनस c3 कर दे, 0 हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें से इसको घटा रहे हो, तो b माइनस c माइनस a आप माइनस 2b करोगे, तो आपका माइनस b माइनस c माइनस आएगा। यानी इन तीनों में माइनस कॉमन कर लोगे, माइनस यदि कॉमन करते हो तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जो 0 है माइनस a प्लस b प्लस c कर दो, और 2b माइनस 2b, सॉरी ये है आपका, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी c2 माइनस c3 कर रहे हैं, तो c2 माइनस c3 0, इसमें से घटाया तो आपका माइनस a प्लस b प्लस c, और इसमें से इसको घटाओ तो आप क्या करोगे, 2c माइनस c माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा माइनस करता, माइनस c और प्लस a प्लस b होगा, तो 2c में से c निकलेगा तो a प्लस b प्लस c आ जाएगा, a प्लस b प्लस c। इसके बाद आप c3 माइनस c1 करोगे, c3 को c3 माइनस 1 ये 0, इसमें से घटेगा ये भी आपका 0, इसमें से ये घटाइए, इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस a प्लस b प्लस c आएगा। तो a प्लस b प्लस c, और आप जब ये दो 0 हो गए तो एक्सपेंशन कर दीजिए, तो 1 इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का पावर 2 माइनस 0, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c का पावर 2, तो a प्लस b प्लस c टू द पावर 3 मेरा RHS है। बहुत ही आसान है आपका डिटरमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए, 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1, आपको रिजल्ट प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर 2। तो आप इसका LHS लोगे, LHS आपका है 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर। अब आप क्या करो कि r1 की जगह पे r1 प्लस r2 प्लस r3 पुट कर दो। अब आप जब r1 की जगह पे r1 प्लस r2 प्लस r3 करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर। सेकेंड रो से थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं, तो उसको x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1। अब इसके बाद आप क्या करोगे, 1 प्लस x स्क्वायर कॉमन करोगे, फर्स्ट रो में मेरा कॉमन मिल जाएगा, तो 1 1 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1। तब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आप जब मेरा फर्स्ट कॉलम 1 1 आ चुका तो 2 को 0 करेंगे, तो आप C2 की जगह पे लिखोगे C2 माइनस C3, C3 की जगह पे C3 माइनस C1। तब क्या करेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर, ये फर्स्ट कॉलम में कोई चीज नहीं है तो 1x स्क्वायर x करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस x, इसमें से तो x स्क्वायर माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 से 3 माइनस 7 करोगे 0 हो जाएगा, इसमें से x माइनस x स्क्वायर, इसमें से तो 1 माइनस x। अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर 1 0 1 0 0 कर लेंगे, और x स्क्वायर x
अब क्या करोगे, ये 1 माइनस एक्स है, इसका फैक्टर कर सकते हो, इसमें एक्स कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स, इसका फैक्टर करोगे तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आएगा और ये 1 माइनस एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, आपका कॉमन मिल जा रहा है, देखिए सेकंड जो रो है 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो माइनस यदि कॉमन कर लोगे, यदि इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे यह तुम चाहो तो x माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस यदि लगा देते हो, यहाँ माइनस लगा दोगे तो ये आपका 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो आपका 1 माइनस एक्स इसमें और 1 माइनस एक्स दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो 1 0 0 एक्स। आप देखिए हम रो सेकेंड कॉलम में सेकेंड कॉलम में 1 माइनस एक्स है और थर्ड कॉलम में 1 माइनस एक्स मैंने काम किया, रो में नहीं मैंने काम किया, तो आपका एक्स स्क्वायर एक्स ये आपका 1 और माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, ये आपका यहाँ पे x आएगा और ये 1 आएगा। अब आप क्या करोगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, अब यहाँ पे इसका एक्सपेंशन करोगे, तो 1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा और प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा। अब देखो ये आपका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर करोगे तो ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है। उसी से देखिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उस पार्ट में टैली कर रहा है, ये 1 माइनस 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब के फॉर्म में है। इस तरह 1 माइनस एक्स इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी उसी फॉर्म में आ गया, तो 1 माइनस एक्स क्यूब, ये भी 1 माइनस एक्स क्यूब का वैल्यू है, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर 2 करो। ओके, यदि यह डाउट है मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इधर मेरा करके आपको फार्मूला इधर हो सके, आपको डाउट हो तो इस फार्मूले से करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर करते हो तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस ए बी और बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को, अगला जो मेरा टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके।